बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशली बात करना चाह रही हूँ हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस की स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाह रही हूँ। हमारे जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में पढ़ते हैं, हमारे वो स्टूडेंट जो इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड में पढ़ते हैं, हमारे वो स्टूडेंट जो कि समनाबाद कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद में पढ़ते हैं, मैं आज उन तमाम स्टूडेंट्स से बात करना चाह रही हूँ। आपके प्रिंसिपल साहिबान ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप हमारे स्टूडेंट से भी बात करें। जब मैंने वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर बिशरा मिर्ज़ा से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूर डॉक्टर साहिबा आप बात करें। तो एक बात आप याद रखें, तमाम स्टूडेंट्स, जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी कैंपस का हो, जब वो रजिस्टर्ड लाहौर कॉलेज के साथ होता है तो वो सिर्फ लाहौर कॉलेज का स्टूडेंट ही कहलाता है। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम जब कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें सिर्फ लाहौर कॉलेज के नहीं बल्कि आप लोग भी शामिल होते हो। 2010 में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 3 कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर कॉलेज के साथ एफिलिएट किए और ये कॉलेज जो थे इनमें BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया, एक जिसमें इस वक्त 17 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद में। हमारे पास 17 ही सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड में, और 12 सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग के अंदर। तो तमाम कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ें, जिनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 8000 के करीब है, हमारे लिए वो उतने ही मुकद्दम है, उनकी भी पढ़ाई हमारे लिए उतनी प्रायोरिटी पे हैं जितने के हमारे कैंपस के बच्चे हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम से रिलेटेड ख़ासकर, तो हम बात कर रहे होते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जो रजिस्टर्ड हमारे साथ होते हैं। इस वक्त जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर की बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर के बच्चों की पढ़ाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। सिर्फ आपकी 2 हफ्ते की पढ़ाई रहती थी, जबकि सेकेंड सेमेस्टर बच्चों की अभी 80% टीचिंग रहती है। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह लाहौर कॉलेज में होगा, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ होगा, सेम आपके साथ भी वही होएगा। आप लोगों को भी उसी तरह टीचिंग का मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग का मौका दिया जाएगा। आपकी टीचर्स ने आपसे 2 हफ्ते ऑनलाइन टीचिंग की, वो भी हमारे इंस्ट्रक्शन पे। अब इंशाअल्लाह ताला आज मेरी आपकी प्रिंसिपल साहिबान, आपकी तमाम चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस जितनी भी थी, उनके साथ समनाबाद कॉलेज में एक मीटिंग हमने कोरोना की जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो लेते हुए हमने फ़ेस टू फेस मीटिंग की, जिसके लिए मैं डॉक्टर हलीमा अफरीदी की, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद की, बहुत ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को पॉसिबल बनाया। डॉक्टर फौजिया प्रिंसिपल कूपर रोड वहाँ पे मौजूद थी, डॉक्टर रुखसाना प्रिंसिपल गुलबर्ग कॉलेज वहाँ मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे। वहाँ पे हमने ये कहा कि 8th सेमेस्टर के बच्चों को हम प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम उनकी एग्ज़ाम्स जो हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी आती है उसके मुताबिक टीचिंग और एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि ये आउटगोइंग क्लास है, आपके एडमिशन होने, और मैं और मेरी वाइस चांसलर ने इस बात का अहद किया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि किसी एक बच्ची का भी साल ज़ाय ना हो, कोई ये ना कहे कि मेरा
एग्ज़ाम नहीं हुआ था, रिज़ल्ट नहीं आया था, तभी मेरा दाखिला नहीं हुआ। वहाँ पे एक और इशू आया कि जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में हमारे लाहौर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास एक्सेस नहीं है, नेट की नहीं है, जिनके पास फ़ोन उस तरह के नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को भी हम जो है कंसिडर करेंगे। हम हार्डशिप पे उन बच्चों की, ऐसे बच्चे रहेंगे, हम अलहदा डेट शीट बना लेंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम लेंगे अगर हमें गवर्नमेंट इस चीज़ की प्रोविज़न देती है तो। और एग्ज़ाम अगर लेंगे तो हम फॉलो करेंगे तमाम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स कोविड-19 की जो WHO ने हमें दी हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमें बहुत मुकद्दम है। आपको हमने सेफ़ एंड साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है। अगर किसी बच्चे की, कोई भी बच्चा कहता है कि जी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, एग्ज़ाम हो गया, या किसी किस्म का कोई इशू है, तो आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, और ऑफिशियल टाइमिंग में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अब मैं बात करूँगी इंटर्नशिप जिन बच्चों की थी, जिन बच्चों की रिसर्च थी, जिनका कोई सेमिनार था। अब वो बच्चे जिनकी प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है, ओके, वो अपना थीसिस चाहे सॉफ्ट कॉपी में हमें भेज दें या डायरेक्ट थ्रू देयर सुपरवाइज़र, देयर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। अगर बच्चों का प्रैक्टिकल वर्क रह गया है, कोई और किसी किस्म का मसला हो गया है, तो वाइस चांसलर साहिबा ने इस सिलसिले में भी आप लोगों के लिए बहुत सहूलत की है। उन्होंने कहा है कि आप रूल्स और रेगुलेशन में रहते हुए आप किसी किस्म के टाइटल में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आप अपने वर्क में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, तो आपकी सुपरवाइज़र्स जो थ्रू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हमें लेटर भेज दें, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। आप किसी बात से बच्चों परेशान मत हो, आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी वाइस चांसलर्स आपके साथ खड़ी हुई हैं, आपकी चेयरपर्सन आपके साथ हैं, आपके प्रिंसिपल्स आपके साथ हैं, आपकी कंट्रोलर आपके साथ हैं, तो आपको किसी किस्म का हम कोई मसला नहीं होने देंगे। ये ना सोचें कि अगर आपके पास सहूलत नहीं है इंटरनेट की, या कभी कभार ये सहूलत मिलती है, तो इस सिलसिले में भी हमारी वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने एक फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत आप तमाम लोग बच्चे अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ OCD है, एक OCD मीन ऑनलाइन कोर्स डायरेक्टरी। आप अगर उस डायरेक्टरी के अंदर अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाके किसी भी कंसर्न कोर्स को जब खोलेंगे, तो आपको उसके कोर्स के साथ मटेरियल भी मिल जाएगा जो आपकी रीडिंग मटेरियल है। आप उस मटेरियल को देखें, पढ़ें, और अगर आपको सवाल समझ नहीं आते टीचर से डायरेक्ट पूछ लें। आज मैंने जब एफिलिएटेड कॉलेजेस की प्रिंसिपल से मीटिंग हुई, तो उनको ये बात कही कि आप ये हमारी वाइस चांसलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसको आप अपनी क्लासेस में इंट्रोड्यूस कराएं। इससे पहले आप कोई भी क्लास लें, स्टूडेंट्स को कहें कि आप वेबसाइट पर जाके वो मटेरियल पहले से पढ़ कर आएँ, तो ये आसानी हो जाएगी आपके लिए भी, टीचर्स के लिए भी। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कभी कभार सहूलत मिलती है इंटरनेट की, तो वो भी मटेरियल को से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों को किसी किस्म में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे ये क्लियर समझ ले बात कि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि लाहौर कॉलेज का, झांग कैंपस का, एफिलिएटेड कॉलेज के हर बच्चे की जब तक टीचिंग, प्रैक्टिकल, जो भी उनका काम है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा, हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। एक टेंटेटिव हमने शेड्यूल बनाया, जो शेयर भी हम लोगों ने किया आपके स्टाफ के साथ, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, लिंक है
सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें जो इंस्ट्रक्शंस देनी है हमने उसको फॉलो करना है बेटा, उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो आप लोग डट के अपनी पढ़ाई करो, अपनी क्लासेस लो, अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल करो, अपनी ऑनलाइन कुछ भी स्टडीज़ हैं वो देखें, अपने सुपरवाइज़र से रब्ता रखो, अपनी क्लास टीचर से रब्ता रखो और अपना ये आराम से आप पढ़ते जाओ और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए अल्लाह इस रमज़ान के महीने में हमें इस आफत से निजात दे, इस मुश्किल से हमारे वो हो। मेरा ख़्याल है कि आप तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। आपका बहुत मैं शुक्रगुज़ार होंगी कि अगर जो बातें हमने आपसे की हैं आप इन पे बेटा अमल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका वक्त ज़ाय नहीं होने देंगे। घर में रहें, महफूज रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।